मुझे माँ, इस शुभ अवसर पर मैं अपनी प्यारी सी माँ से एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। माँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुशियों को घर में आने से रोकना नहीं चाहिए। जैसे दुर्गा माँ की हर रूप में आराधना होती है, मैं अपनी माँ को जल्दी ही दादी के रूप में देखना चाहता हूँ। ऐसा ऐसा हम चाहते हैं। बेटा, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी माँ को खुश करने के लिए किसी दबाव में आकर तुम दोनों ने ये फैसला लिया? नहीं माँ, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि वर्षा ही कहती है कि मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागता हूँ, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा के दिखाऊंगा। एक पिता की खुश रहो बेटा। खुश रहे मेरे बच्चे। नंदिनी, खा ले बेटा। ले, खा ले। नंदू, देख, तेरा के खाना ठंडा हो गया। खा ले बेटा। खाना नहीं है उनको तो रहने दीजिए। वो खाना नहीं चाहती, वो चाहती हैं सब उन पर तरस खाएं कि बेचारी अपाहिज है। सब उन पर दया दिखाएं कि हाय बेचारी, इसकी जिंदगी में तो सिर्फ दुख ही दुख है। नहीं मोहित, भाभी माँ आप नहीं जानती, इन्हें सिर्फ सबकी हमदर्दी चाहिए। इसलिए तो कल से मुंह फुलाकर बैठी कि सब आओ, मेरा दर्द देखो, मेरा दुख देखो, मुझ पर तरस खाओ, आंसू बहाओ। मोहित, मुझे अकेला छोड़ दो। यू राइट। आइए भाभी माँ, इनको अकेला छोड़ देते हैं। अरे ये यही चाहती हैं तो यही सही। चलिए आइए भाभी माँ, आइए तो चलिए चलिए। हाँ, बस ऐसे ही चुपचाप इस बंद कमरे में बैठे रहिए और सोचिए कि आप क्यों हैं ऐसे, और इसका मातम सारे घर वाले मनाएं। आफ्टर ऑल सबको दुखी होना चाहिए, है ना? मैं वही कह रहा हूं जो आप चाहती हैं, जो आप कर रहे हैं, तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मुझे भी पहले यही लगता था। आप में मुझे एक हिम्मत दिखाई देती थी। जिस तरह हंसते हंसते आप मेरी पहेलियों का जवाब देती थी,
आपने हमेशा यही जताया है कि इंसान अपनी सोच से अपाहिज होता है, अपने शरीर से नहीं। ये दुनिया आपके लिए एक चुनौती थी ना, फिर ये अचानक क्या हो गया स्वीट हार्ट? वो सपनों की डोर जो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जा रही थी, आज क्यों वो आपने छोड़ दी? छोड़ी नहीं, छूट गई। छोड़ दी? ये आपका भ्रम है कि ये दूसरों के कारण हुआ है स्वीट हार्ट। सच्चाई ये है कि इसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। हमारा आत्मसम्मान हमारे अंदर होता है, इसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि आपके सपने मिटा दिए गए? नहीं, गलत। आपने खुद अपने सपनों को मारा है, खुद की है आपने आत्महत्या, और आत्महत्या करना एक पाप है, दंडनीय अपराध है। खैर, मैं क्या कहने आया था और क्या कहता चला गया। मैं कहने आया था अक्षरा भाभी के बारे में, और आप खाना खाएं या ना खाएं, आप और अक्षरा भाभी के बीच में कोई गलतफहमी हो गई है, उसे आप दोनों आपस में बात करके दूर कर लीजिए। अक्षरा भाभी ने जो भी आपको कहा है, शायद उसका मतलब कुछ और होगा। मुझसे? अक्षरा ने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। बहू, आज खाया ना जाएगा। दत्ता जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से नंदिनी दीदी। अक्षरा, न सूत न कपास, जुलाहे से लट्ठम लट्ठा हो गया। जाने कैसे मेरे चुप रहने का कारण अक्षरा बन गई। इसने तो कुछ भी नहीं कहा जिससे कोई भी गलतफहमी होती। वो तो मैं ही किसी से बात नहीं करना चाहती थी। सॉरी अक्षरा। पता नहीं कैसे आप जिम्मेदार बन गई इस सब के लिए। वो तो मेरा ही मन भटक गया था अंधेरे की ओर। आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। बेचारी अक्षरा। कितना अपनापन है इसमें। भला ये किसी को ठेस कैसे पहुंचा सकती है? यूं ही दिल का ताड़ बन गया। आपको बहुत बुरा लगा होगा ना? मुझे माफ कर दो प्लीज। I'm really sorry। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
मुझे तो आपके चेहरे पर आई इस मुस्कान को देखकर बहुत राहत मिल रही है। बस आप हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहिए। आपको पता है, आपकी इसी मुस्कान पे इस घर की खुशियां टिकी हुई हैं। अगर ये गायब हो गई ना तो सब बिखर जाएगा। बेटा नंदिनी, कभी नाराज मत होना हमसे। होंगी, बार बार होंगी। अगर आप लोग यूं ही मुझ पर तरस खाएंगे और दुखी होंगे ना तो मैं जरूर नाराज होंगी। कुछ लोगों को भ्रम है कि मैं खुद पर तरस खाने वालों में से हूं, और ऐसी उल्टी खोपड़ी वालों को मैं छोड़ूंगी नहीं, समझे? यहाँ मामला काफी गर्म हो रहा है। चल बेटा निकल लेते हैं, नहीं तो बेकार में मारे जाएंगे। ओहो, आश्ताना परोसेगी। ये क्या जादू सा असर हो गया दीदी पर? विश्वास ही नहीं हो रहा। पलक झपकते ही पूरा मूड ही उनका चेंज हो गया। बिल्कुल नॉर्मल। यही कह रहा था ना तू? अब समझ में आया। तूने ये नहीं देखा कि तू कैसे नॉर्मल हो गया? I mean, तेरी हिचकियां बंद हो गई? हाँ, बिल्कुल गायब ही हो गई। पता नहीं कैसे। एक्चुअली इसे शॉक थेरेपी कहते हैं। ऐसी बात कर दो कि अचानक से ध्यान बट जाए, झटका लग जाए। मैंने नंदिनी के साथ भी यही किया। जानबूझकर उनसे ऐसी बातें की कि वो शॉक में रह गई। उनको उनकी मानसिक स्थिति से बाहर निकालने का ये एकमात्र तरीका था। झकझोर दो, झटका इन, हिचकी आउट। क्या हुआ यार? जब दीदी ने कहा कि अक्षरा ने उनसे कुछ कहा ही नहीं है तो सच में मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उन पर भरोसा क्यों नहीं किया? वो कहती रही और मैं... कोई नई बात थोड़ी ना है जनाब, आपको भरोसा करना आता ही नहीं। मैं चाहता हूँ भाभी इस बार आपकी ऐसी दुर्गत करे, ऐसी दुर्गत करे कि आइंदा कभी तुझसे ऐसी भूल ना हो। वो सब तो मैं होने नहीं दूंगा। चाहते ही सीधा सॉरी कह दूंगा और जैसे कि वो मान जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, आखिर पत्नी है वो मेरी। उन्हें मनाना तो मेरे पाए हाथ करके। और वैसे भी दिल से सॉरी कहूंगा ना। ओके हाँ, ऑल द बेस्ट। लाइए भाभी, आप धोकर हमें दे दीजिए, हम पहुंचकर थाली में रख दें। अक्षरा सुनिए तो, आई एम सॉरी। प्लीज नैतिक, सच जाने दीजिए। दिल से सॉरी।
वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं, इस बार मैं आपको माफ नहीं कर सकती। भाभी माँ, दद्दा जी कहाँ है? पूजा की शुरुआत करनी है ना? हाँ। इस वर्ष की घट स्थापना इस घर की देवियों के शुभ हाथों से होगी। माँ, पूजा का विधि विधान तो आप ही को बताना होगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताइए। माँ दुर्गा इस धरती पर कई अवतारों में अवतरित हुई हैं। नारी शक्ति का जो प्रतीक हर नारी में विराजमान हो गए। इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम माँ दुर्गा के सारे अवतारों की आराधना करें हैं। इतना आसान नहीं है बॉस। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।